हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा निनाद कामत जी के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। इनको आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, जैसे कि लगे रहो मुन्ना भाई, फोर्स, एयरलिफ्ट और धमाल जैसी मूवीज में आपने इनको देखा होगा। इसके अलावा भी निनाद कामत जी एक प्लेबैक सिंगर है और ये अमिताभ बच्चन, जिम कैरी और धोनी की ऑफिशियल वॉइस भी हैं। और इसके अलावा निनाद जी ने हजारों कमर्शियल्स में अपनी आवाज दी है, एडवर्टीजमेंट्स में अपनी आवाज दी है, जिनको बता पाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। तो दोस्तों, और ज्यादा देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, बचपन में एक बहुत ही फेवरेट कार्टून था मेरा। ऑफ कोर्स आप में से भी बहुत से लोगों का वो फेवरेट रहा होगा। उसका नाम था द मास्क। द मास्क कार्टून नेटवर्क पर तब आता था। उस शो में निनाद कामत जी ने स्टैनली इप्किस और द मास्क को अपनी हिंदी आवाज दी थी। मैं जानता हूँ मैं बहुत शरारती बच्चा हूँ मिसेस पनीर वाली, पर प्लीज 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 आप मुझे अपनी खट्टी आंखों से घूरो मत, क्योंकि ना आपसे लड़ लड़ कर मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि आपकी ताकत मुझे पनीर कोरमा बना देगी। हाँ, तो अब मैं पटाऊंगा सचिन के गर्लफ्रेंड को। सॉरी, मुझे ये रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम्हारे पास अच्छा सा नीला पनीर है? तुम्हारी ये ढीली ढाली बत्तियां मुझ पर असर नहीं कर सकती क्योंकि मैं दूध पीता बेसरदार बच्चा हूँ। क्या कमाल की पार्टी मिस कर रही हो? चल छैया 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 छैया। वाह, कितना अजीब गरीब सपना था। कोई डरावनी चुड़ैल पूरे शहर को पनीर में बदल रही है। कैसा बकवास सपना था। एक मिनट जरा, चिंकी लाला और वो लॉकेट, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा। इसके बाद निनाद कामत जी ने एवेंजर्स एंड गेम मूवी में उनके मेन विलन यानी कि थैनोस के कैरेक्टर को अपनी हिंदी आवाज दी थी। और अब मैं ही हूं, और अब मैं ही हूं, होनी भी और अनहोनी भी। इसके बाद ट्रिपल एक्स जेंडर केज मूवी में इन्होंने विन डीजल यानी कि जेंडर केज को अपनी हिंदी आवाज दी थी। बहुत अच्छे मिस्टर केज। और तुम कौन हो? मेरा नाम गिबन्स है, अगस्टस गिबन्स। परेशान लग रहे हो, क्या परेशानी है? ये कौन सी जगह है गिबन्स? रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। अच्छी कोशिश थी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा था। कुछ पल के लिए तो मैं मान गया, लेकिन फिर मैंने चीजों पर गौर किया। जैसे कि ये तुम्हारा ये शेयर बाजार का स्टॉक ब्रोकर यहाँ बैठा फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ रहा है, और वो भी संडे सुबह को जब शेयर बाजार बंद होता है। ऐसा होता तो नहीं है, पर चलो मैं ये भी मान लेता कि ये लल्लू पुलिस की बंदूक लेकर यहाँ डकैती डालने आया है। पर जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या थी? इनके जूते। मेरी आंटी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चलाती थी अपना। रेस्टोरेंट में काम करने वाली वेट्रेस कभी भी ऊंचे सैंडल नहीं पहनती है, क्योंकि ऊंचे सैंडल पहनने से दोपहर तक उसके पांव में छाले पड़ जाएंगे। तो अगर ये वेट्रेस असली नहीं है तो यहाँ की कोई भी चीज असली नहीं है। तभी मैं समझ गया कि तुम्हारा ये स्टॉक ब्रोकर किसी भी हालत में मुझ पर गोली नहीं चलाने वाला, क्योंकि इस बंदूक में खाली कारतूस हैं। इसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में इन्होंने एक बहुत ही मस्करे कैरेक्टर को आवाज दी है, जिसका नाम है रॉकेट रैकून। क्विल से पूछ, इसी को गाने बजाने का शौक है। नहीं, ड्रैक्स जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, ये अभी बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ, समझ गया क्विल। नहीं, सीरियसली मैं ड्रैक्स से सहमत हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तू जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है क्विल। तुम्हारा आंख मारना मुझे साफ दिख रहा है। माधुरी, मैंने अपनी बाई आंख मारी तो देखकर लगता है कि तुम्हें बचपन से ही पी लिया है। ज्यादा पी ली थी क्या? अपनी आंखों में सूरमा लगाया कर बेवकूफ चूहा। मुझे चूहा मत बोल। सॉरी यार, मैंने तुझे चूहा बोला। तू तो छछुंदर है मेरे भाई। छछुंदर ठीक है? मुझे नहीं पता। उससे भी बुरा है, बद से भी बदतर है। भैंस को भोपाल।
माफ करना, लेकिन तेरा नाम क्या है? टेजर फेस। सही सुना। तुम्हारे पिछवाड़े से लेजर निकलते हैं क्या? मुझे लगता है तू उसे टोपी पहनाना चाह रहा है। मैंने ऐसा कब बोला उसे? उसे खुशी है टोपी नहीं पहना रहा है। उसे टोपी पसंद नहीं है, ना पहनना ना किसी को पहनाना। ये लोगों की अजीबो गरीब सर देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि सर पर टोपी पहनी है या टोपी पे सर। इसलिए तुझे टोपियां पसंद नहीं है ना बेटा? इसके बाद इन्होंने मैन इन ब्लैक में विल स्मिथ यानी कि एजेंट जे के किरदार को अपनी हिंदी आवाज दी है। इसके अलावा निनाद कामत जी ने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स में भी अपनी आवाज दी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली। जमीन पे रहो ये दुनिया कहे, एक 10 का फिज पर ये बुलबुले हमसे कहें चल नए आसमान छूने चले। देख हर मंजिल पे लिखा तेरा नाम है, इन चुलबुले बुलबुलों की तरह उठते रहना तेरा काम है। हैप्पी फिज, फील द फिज। अब हम अपने घर को आसाम तो बना नहीं सकते, लेकिन आसाम को अपने घर ला सकते हैं। टी वैली 100% ओरिजिनल आसाम टी, जिसमें है आसाम की लंबी पत्तियों की महक, आसाम का ताजगी भरा स्वाद, आकर्षक एयरटाइट पैक में। टी वैली ट्रूली ओरिजिनल। कभी ऐसा हुआ है कि बात सेहत की हो और माँ दूध का ग्लास देना भूल जाए? बात हौसला अफजाई की हो और माँ पीठ थपथपाना भूल जाए? बात मस्ती की हो और माँ दोस्ती निभाना भूल जाए? बात ख्याल की हो और माँ चादर उड़ाना भूल जाए? बात बेटे के सुनहरे कल की हो और माँ एक्टिव इंग्लिश भूल जाए? बस यही चलता रहता है यहाँ। इस खेल से सीखो सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है। वक्त आ गया है इंडिया, बातें कम खेल ज्यादा, लड़ो तो ऐसे। स्टार स्पोर्ट्स पर हीरो हॉकी इंडिया लीग 14 जनवरी से। नो चीटिंग। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये है चुपा चुप सावा बेल्ट। इसको ऐसे खाते हैं, स्प्लिट करके, ट्विस्ट करके। अंडरस्टूड? दैट्स इट। चलो। वेट। और हाँ, ये है सावा बाइट्स। इसको टॉस करके खाते हैं। समझे? सिर्फ एग्जाम को ही नहीं, फन को भी सीरियसली लो। नए चुपा चुप्स सावा बेल्ट एंड सावा बाइट्स, खट्टे मीठे सॉफ्ट कैंडी जिसे खाने में है फन। चुपा चुप्स, फन को सीरियसली लो। मुझे यकीन है कि सिर्फ शहर छोटे होते हैं, वहां के लोग और उनके ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है आदमी का कद उसके इरादों से नापा जाता है। मुझे यकीन है नसीब की बात सिर्फ वही करते हैं जो कभी मैदान में उतरे ही नहीं। मुझे यकीन है कि थकान और प्रेशर सिर्फ एक भ्रम है। मुझे यकीन है हार और जीत के बीच का फासला बड़ा है, पर नामुमकिन नहीं। स्टार स्पोर्ट्स, करो यकीन। कुछ पूछना था यार। आर यू श्योर अबाउट मी? 10th एनिवर्सरी पे पूछ रहे हो? थोड़ा लेट नहीं हो क्या? नहीं, तुम कहती रहती हो ना कि मैं थोड़ा सा अनरोमांटिक टाइप का हूँ, और ऑफिस में भी मेरे दोस्त कहते हैं कि यू नो वर्क इज माई फर्स्ट वाइफ, और मैं भी मानता हूँ कि कभी कभी मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। एक मिनट, ये तुम सेल्फ क्रिटिकल मूड में क्यों हो आज? नहीं, कुछ देना था तुमको, तो मैंने सोचा पहले कंफर्म तो कर लूं कि कहीं तुम मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाओगी। ओए, Tanishq Solitaires,
because there is only one love. दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि फ्यूचर में आप कौन से डबिंग आर्टिस्ट के ऊपर या फिर किसी मूवी के कैरेक्टर के बारे में या फिर मूवी के डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा। तो मैं आपसे अगली बार मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।